हेलो दोस्तों, आज केसीसी संगम में आप सभी का स्वागत है। आपका एकदम नया चैनल बन चुका है केसीसी संगम। ये चैनल ऑनलाइन माध्यम से चल रहा है, जबकि इसी का ब्रांच 2016 से अब तक चल रहा है। 2016 से लेकर 2025 तक यही केसीसी संगम का फुल फॉर्म अगर आप जानेंगे तो इसका फुल फॉर्म है कृष्णा कोचिंग क्लासेस, जो प्रयागराज जिले में बरौत में पड़ता है, स्टेशन रोड पर। कृष्णा कोचिंग क्लासेस, कृष्णा कोचिंग क्लासेस। तो आज आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक बताने जा रहे हैं जिसका नाम है दशमलव। दशमलव का जैसे हो गया जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ये ऐसा टॉपिक है जो आप लोग बेसिक चीजें हैं जो नहीं मालूम रहता है, तो बड़ी बड़ी सवालों में ये छोटी छोटी जो टॉपिक रहता है, अगर जानकारी नहीं रहेगा तो आप उसमें फंस सकते हैं। तो हम एक छोटा सा टॉपिक आज बताने जा रहे हैं। आप लोग पूरे वीडियो में अगर बने रहेंगे तो निश्चित है कि आज आप एक ऐसा अपना बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत कर लेंगे जो आगे चल के आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे दिया गया है, यह है दशमलव का जोड़। दशमलव के जोड़ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप दशमलव को सही जगह लगा रहे हैं या नहीं। वो अगर बारीकी चीजें आप समझ गए तो आसानी से आप ये क्वेश्चन लगा लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम्पल के जरिए हम बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे हम पहला ये प्लस की जो पहले वाला है, इसको हम आराम से एकदम धीरे से लिखेंगे। 3 4 6.682। और जब भी ये दूसरा वाला हम नोट करेंगे तो सबसे पहला काम हम पूरा डिजिट को नहीं लिखेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे दशमलव के नीचे दशमलव को लगाएंगे। अगर दशमलव का सेंटर आप मिला लेते हैं तो ये क्वेश्चन आप एकदम आसानी से लगा लेंगे। जैसे कि ये दशमलव यहाँ लगा हुआ है, हम दशमलव के नीचे लगा दिए दशमलव। अब दशमलव के दाईं तरफ कौन सी संख्या है और दशमलव के बाईं तरफ कौन सी संख्या है। जैसे और दशमलव के दाईं तरफ आपका है 2 लिख दिए, फिर लिखा है 4 लिख दिए, फिर लिखा है 6 लिख दिए, और बाईं तरफ लिखा है 6, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 7। अब फिर इसको हम आसानी से जैसे जोड़ करते हैं उस हिसाब से आराम से करेंगे। जैसे 2 और 6 कितना होता है 8। उसके बाद 8 और 4 होता है 12। 12 का आप जानते हैं 12 इस तरीके से लिखा जाता है, इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दहाई। तो इकाई वाले को यहाँ लिखते हैं और दहाई वाला जो है वो हासिल ऊपर चला जाता है अपने आगे वाले पे। और उसके बाद इस एक को 1 और 6 कितना हो गया 7, 7 और 2 कितना हो गया 9। और उसके बाद दशमलव को अपना सेंटर में दशमलव लगाएंगे, फिर 6 और 6 कितना होगा 12, 12 फिर से इकाई वाला अंक यहाँ लिखेंगे 2 और हासिल जाएगा 1। अब 1 और 4 टोटल हो जाएगा 5, 1 और 4 5, 5 और 2 हो जाएगा 7। फिर यहाँ लिखेंगे हम 7 और फिर लास्ट में 3 और 7 10, जो कि 10 लास्ट में आप जानते हैं पूरा लिखा जाता है। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये एकदम बेसिक सा सवाल आता ही होगा, और जिनको नहीं आता होगा आज उनको ये सीख मिल गई होगी। आपको बस इतना ध्यान देना है कि दशमलव के नीचे दशमलव का सेंटर सेम होना चाहिए। अगर ये सेंटर आगे पीछे करेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो सेंटर को आप ध्यान दीजिएगा। बाकी चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, जो थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा अलग है। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 3। जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक 3 अंक था। इधर भी दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक 3 था। इधर भी पहले 1 2 3 था, इधर भी 1 2 3 था। मतलब दशमलव के बाद भी बराबर और दशमलव के पहले भी बराबर। लेकिन इसमें क्या है, कुछ ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जैसे इसमें बताए थे, पहला वाला जो भी लिखेंगे एकदम आसानी से आप लिख दीजिए, जिसको लिखेंगे 63.25। और जब दोबारा नोट करेंगे तो सबसे पहले क्या हमने बताया था, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के नीचे हम दशमलव लगा दिए। उसके बाईं तरफ क्या है 7। थोड़ा सा एक चीज और इसमें आप ध्यान देंगे कि ये जो अंक है, अंक के नीचे अंक एकदम सेंटर पे होना चाहिए।
ठीक, जैसे मान लीजिए इसमें एक एक्स्ट्रा, जैसे कि 7 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, अब ये 8 हो गया। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसी 8 को जबरदस्ती इसी में एडजस्ट करना चाहते हैं, जिस वजह से आपका सवाल हो सकता है गलत। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो भागेगा उसको हम आगे निकाल देंगे। जैसे कि यहाँ 7 हो गया, यहाँ 4 हो गया, अब बचा 8, 8 को हम बाहर कर देंगे। 8 को क्या करेंगे, बाहर। उसके बाद दशमलव के पहले क्या है 3, तो लिख दिए 3। फिर उसके बाद क्या है 6, 6 लिख दिए। फिर क्या है 5, 5 लिख दिए। फिर क्या है 6, 6 लिख दिए। और फिर हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे, जहां जहां खाली है वहां वहां आप 0 रखेंगे। जैसे कि 8 के ऊपर खाली हमने रख दिया 0, यहाँ 5 के ऊपर खाली हमने रख दिया 0, और यहाँ भी रख दिए 0। और सभी को जैसे आप जोड़ते हैं नॉर्मल उसी तरीके से जोड़ते चले जाइए। सबसे पहले इसको बता दे रहे हैं, चलो। तो सबसे पहले 0 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8। 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। 2 और 7 कितना हो जाएगा 9। अब दशमलव के नीचे दशमलव है तो यही हो जाएगा दशमलव। 3 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 6 कितना होगा 12, और हासिल जाएगा 1। 1 और 0 1, 1 और 5 6, और यहाँ आ जाएगा 6। ये हो गया आपका एकदम राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन एकदम आसानी से समझ में आया होगा। अब चलते हैं दशमलव का घटाना। जितना इसमें है, जिस तरीके से जो भी रूल इसमें लगा है, सेम वही रूल आप इसमें अप्लाई करिएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, दशमलव के नीचे दशमलव का जो सेंटर होना चाहिए वो आगे पीछे अगर हुआ तो आपका सवाल हो जाएगा गलत। देखते हैं क्या होगा। देखिए सबसे पहले लिखेंगे 6 3 4 6.2। अब जब भी दोबारा नोट करेंगे तो पहला काम हमने बताया था, दशमलव के नीचे आप दशमलव एकदम लगाएंगे सेंटर पे। तो देखिए दशमलव के नीचे हमने दशमलव लगाया, फिर 0 1 है तो हमने लिख दिया 0 और 1। और इसके पहले क्या है 4 3 7, तो लिखेंगे 4 3 7। हमने बताया था जहां जहां खाली होगा अपने से आप कर देंगे 0। जैसे यहाँ खाली हमने कर दिया 0, यहाँ खाली हमने कर दिया 0, अब कर देंगे माइनस। अच्छा 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो हम बचपन से सीखते आए हैं कि अगर इनके पास वैल्यू कम है कटने के लिए, ये अपने बगल वाले से क्या लेते हैं उधार देते हैं, या कैरी बोल सकते हैं कि एक उधार इसको दे दिया तो ये हो गया 10। 10 में से 1 गया कितना आएगा 9। यहाँ 1 बचा, 1 में से 0 जाएगा कितना आएगा 1, और दशमलव के नीचे दशमलव। 6 में से 4 गया कितना आएगा आप जानते हैं, 6 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 2। यहाँ 4 में से 3 गया 1, 3 में से 7 जाएगा नहीं, तो एक बगल वाले से क्या लेगा कैरी, इसको आप बोलते हैं हासिल या बोल सकते हैं उधार। तो एक उधार ले लिया तो कितना हो गया 13, 13 में से 7 जाएगा तो आपका कितना आएगा 6। यहाँ कितना बचा 5। ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोग एकदम आसानी से हमसे पहले लगा चुके होंगे, क्योंकि ये एकदम बेसिक चीजें हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए सबसे पहले आपको बताया गया है कि 3.21। जब भी हम इधर कितना भी बड़ा रहे उससे हमसे मतलब नहीं, हम अपना सेंटर दशमलव का सेंटर दशमलव के सेंटर पे रखेंगे, सवाल हमारा बिल्कुल एकदम सही होगा। जैसे दशमलव के नीचे क्या रखेंगे दशमलव, फिर क्या है 3 5 7 3, और इसके पहले क्या है 0। हमने ये बताया था आपको जहां जहां खाली है उसके ऊपर आप क्या रखेंगे 0। तो जैसे 7 के ऊपर खाली हमने रखे हैं 0 0, और यहाँ कर देंगे माइनस। फिर नॉर्मल तरीके से जैसे होता है आप कर दीजिए। ये अपने बगल वाले स्टार मानेगा नहीं है, ये बगल इसको दिया 10, 10 से ये दे दिया ये 10, 10 में से 3 गया कितना आएगा 7। यहाँ कितना बचा, उधार लिया था तो 10, एक दे दिया तो 9। 9 में से अगर 7 जाएगा तो कितना आएगा, 9 में से 7 गया तो 2। यहाँ कितना बचा, 1 था वो भी दे चुका था, तो बचा कितना 0। अब जब 0 बचा तो ये अपने बगल वाले से जब उधार लेगा तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5। यहाँ कितना बचा 1। अब ये इससे उधार लेगा तो यहाँ हो जाएगा कितना 11, 11 में से 3 गया 8, और यहाँ बचा कितना 2, 2 में से 0 गया 2। अब दशमलव के नीचे दशमलव। उम्मीद करते हैं चारों क्वेश्चन आप लोग को एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, छोटा सा टॉपिक है दशमलव, इसका जोड़ हम बता चुके, घटाना बता चुके, एक और बच रहा है आपका क्या गुणा। गुणा भी एकदम देखिए, अगर दशमलव में आप गुणा सीख गए तो गुणा से ही आप जोड़ भी सीख सकते हैं। मतलब लगभग दशमलव का जितना टॉपिक होता है सब इससे आपका कंफर्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ हमने 4 टाइप लिया है, एक नॉर्मल 1 अंक का गुणा, एक नॉर्मल यहाँ पे 2 अंक का गुणा, और यहाँ सभी को हम बारी बारी से बता रहे हैं। जहां भी आपको ना समझ में आए आप कमेंट में लिखेंगे, जो भी परेशानी हम उसको सॉल्व करने की पूरी प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ पे
सबसे पहले कोई भी दशमलव का गुणा हो आपको अनदेखा करना है दशमलव। मान लेते हैं यहाँ दशमलव नहीं लगा है, जैसे आप गुणा करते हैं नॉर्मल तरीके से, जैसे बेसिक गुणा करते हैं उसी तरीके से आप ये गुणा करिए और देखिए दशमलव को आपको बिल्कुल नहीं देखना है। नॉर्मल तरीके से 2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 चौक कितना होगा 8, फिर 2 दूना 4, फिर उसके बाद 2 तिहाई 6। उसके बाद दशमलव के दाईं तरफ आप देखेंगे कितना अंक है। दशमलव के दाईं तरफ 1 अंक 2 अंक, तो हम इधर दाईं तरफ से 2 अंकों पे क्या लगाएंगे दशमलव, जैसे कि यहाँ 2 अंकों पे लग जाएगा दशमलव। ये हो गया कंप्लीट एकदम आपका आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि एकदम बेसिक चीजें हैं। बस थोड़ा सा हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दशमलव का सेंटर होना कहाँ चाहिए। अगर ये समझ गए तो आप दशमलव में कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। पहला चीज आपको देखना दशमलव, अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि दशमलव कहीं इस क्वेश्चन में लगा हुआ है। दशमलव को आपको देखना ही नहीं, नॉर्मल तरीके से 3 चौक 12 हासिल गया 1, 3 पीछे 15, 15 और 1 16, 16 का 6 हासिल गया 1, 3 त्रिकम 9, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल गया 1, 3 7 21, 21 और 1 22। नॉर्मल तरीके से हमने कर दिया, दशमलव का भी यूज नहीं होगा। फिर आते हैं, आप जानते हैं नीचे यहाँ पे कर सकते हैं 0, या कहीं कहीं लोग क्रॉस भी कर देते हैं, तो 0 भी कर देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ से करेंगे 2 चौक 8 और यहाँ 2 पंचे 10 हासिल गया 1, 2 तिहाई 6, 6 और 1 7, फिर 2 सते 14, 14 पूरा लिख दीजिए। अब यहाँ पे आप लोग जानते होंगे गुणा में होता है जोड़, यहाँ जोड़ेंगे 2 आएगा, 8 6 14 हासिल गया 1, यहाँ 0 0 और 1 1, 7 और 2 9, और यहाँ 2 और 4 6 और यहाँ आ गया 1। इसमें आपको थोड़ा सा एक चीज ये देखना होगा कि दशमलव के बाद, दशमलव यहाँ लगा हुआ था, दशमलव के बाद 2 अंक इधर है, अब दशमलव के बाद 1 अंक इधर है, तो दशमलव के बाद टोटल अंकों की संख्या आप काउंट कर लीजिए। तो 1 इधर है, 2 इधर है, 1 इधर है, टोटल कितना 3। तो दाईं तरफ से आप 3 अंकों पे दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, यहाँ लग जाएगा दशमलव। बहुत ही आसानी से आप लोग गुणा भी सीख लिए। जिनको भी ना आता होगा, हमें लग रहा है कि ये वीडियो देखने के बाद उनको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। देखिए बस आपको दशमलव का सेंटर ध्यान देना होगा। जैसे एक क्वेश्चन आप यहाँ करते हैं, सबसे पहले आप अगर 2 लिखेंगे तो 2 ऐसे लिखेंगे, अब 2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के बाद अगर 0 रहता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक, ये तो बस थोड़ा सा हम इस टाइप का क्वेश्चन बन सके इसलिए इसको हम दे दिए थे। बाकी दशमलव के बाद अगर 0 लिखा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। नॉर्मल तरीके से आप गुणा कर दीजिए, जैसे कि अगर अच्छा 0 का भी हम करा के दिखा दे रहे हैं। 0 का गुणा करेंगे 0, फिर यहाँ आएंगे 0, फिर यहाँ आएंगे 0 और 0 से 3 में करेंगे 0, फिर यहाँ हो जाएगा 0। अब 2 से करेंगे 2 दूना 4 और 2 0 0, फिर 2 का पहाड़ा 0 0 आएगा और 2 तिहाई 6। फिर नॉर्मल तरीके से जैसे आप जोड़ करते हैं वैसे जोड़ कर दीजिए। यहाँ आएगा 0, ये आएगा 4, ये आएगा 0 0 और यहाँ 6। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने शुरू में ही आपसे कहा था गुणा में क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको दशमलव को ध्यान ही नहीं देना है। सबसे पहले नॉर्मल जैसे आप गुणा करते हैं वैसे गुणा कर लीजिए, उसके बाद जब लास्ट में जोड़ के आप पूरा फाइनल कर लीजिए, उसके बाद आप क्या करेंगे दशमलव के बाद दाईं तरफ, दाईं आप जानते होंगे ये होता है राइट और ये वाला होता है लेफ्ट। आपका ये दायां हाथ और ये बायां हाथ। आप इसमें क्या करेंगे दशमलव के दाईं ओर काउंट करेंगे 1 2 3, क्योंकि दशमलव के बाद 0 लिखा है तो वो अंक नहीं होता। तो 1 2 3 हो गया। अच्छा कुछ लोग ये भी पूछेंगे भाई कि दशमलव के बाद यहाँ भी दाईं तरफ 0 है, दशमलव के बाद यहाँ भी दाईं तरफ 0 है, तो ये कैसे हो गया कि 1 का वैल्यू हो रहा है 1 का वैल्यू नहीं रहा। हम बताना चाहेंगे आप लोगों को दशमलव के बाद अगर 0 लिखा है और 0 के आगे कोई नंबर नहीं लिखा है, इसका वैल्यू नहीं होगा। या इसके ऊपर देखेंगे दशमलव के बाद 0 है, ठीक है 0 है, ठीक है, लेकिन 0 के बाद 1 2 भी लिखा हुआ है और इसका मतलब तब यहाँ पे वैल्यू होगा। तो हम गिनेंगे इसको 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो दाईं तरफ से गिनते हुए 1 अंक 2 अंक 3 अंक पे क्या लगाएंगे आप दशमलव। ये हो गया इसका एकदम कंप्लीट आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको एकदम आसानी से समझ में आया होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, उसके बाद अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा दशमलव का भाग।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जैसे कुछ लोगों को भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग में थोड़ा सा परेशानी होता है, उसको भी हम यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी आप हमें बता सकते हैं। चलिए नॉर्मल अभी आप लोगों को हमने ये बताया था कि सबसे पहले दशमलव को आपको देखना ही नहीं है, जैसे नॉर्मल एक गुणा होता है वैसे कर दीजिए, दशमलव को आपको देखना ही नहीं। तो 2 तिहाई कितना आएगा, सॉरी 2 तिहाई कितना होगा 6, 2 का 0 हम करेंगे गुणा 0, 2 चौक होगा 8 और 2 दूना होगा 4 और 2 तिहाई होगा 6 और 2 सत्ते होगा 14। हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ दशमलव के पहले क्या लिखा है 0, 0 का जब गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन होगा, सब 0 0 हो जाएगा, कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ 0 हो जाएगा, 0 के इसमें गुणा करेंगे 0, यहाँ 0, ये भी 0, यहाँ भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, सब 0। अब नॉर्मल इसको हम जोड़ देते हैं थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले हम इसको जोड़ते हैं, तो 6 यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 1। हमने कहा था जब पूरा सॉल्व हो जाए तो लास्ट में आपको देखना है कि दशमलव के दाईं ओर कुल कितने नंबर हैं। तो चलिए काउंट करते हैं। दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक इधर है और दशमलव के बाद 1 अंक इधर है, टोटल कितने नंबर हैं 3। तो आप काउंट करिए दाईं तरफ से 1 2 3, तो दशमलव कहाँ लगाएंगे, सॉरी इसको मिटा दे रहे हैं या आप लोग दशमलव समझेंगे इसको भी। तो चलिए इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 और दशमलव लगा देंगे यहाँ, यही हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोग को बिल्कुल अच्छा लगा होगा। चलिए ऐसे ही छोटी छोटी टॉपिक हम रोज आपके सामने आएंगे और ऐसे ही बेसिक चीजें बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे बताना चाहेंगे हमारी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनी हुई है केसीसी संगम के नाम से, आप YouTube पे जा सकते हैं नॉर्मल तरीके से, सभी YouTube आज के ज़माने में चलाते हैं। तो YouTube पे जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ सर्च होगा, वहाँ पे बगल में एक आप बोल सकते हैं कि माइक जैसा बना होता है, आप बोल भी सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं। अगर आप गए वहाँ पे सर्च में गए और उसके बाद वहाँ पे लिख दिए केसीसी संगम, क्या लिखना है आपको, केसीसी संगम। ये केसीसी संगम ये आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जबकि हमारी कोचिंग का जो मूल नाम है उसको कृष्णा कोचिंग क्लासेस। ये 2000 जैसा कि हमने शुरू से बताया कि 2016 से 2025 तक अभी तक हमारी जो कोचिंग है ऑफलाइन चल रही थी, जो नाम है कृष्णा कोचिंग क्लासेस के नाम से। ये कोचिंग हमारी ऑफलाइन चल रही थी, लेकिन प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ये नाम है केसीसी संगम के नाम से, जिसको आप लोग सर्च कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाएगी। हमारी टीम